बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं। बट उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास 6.1 करने से पहले बेटे आपको यहाँ पर कुछ बातें बताई जाएंगी। ये नॉलेज जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इन बातों का आपको इल्म होगा तो तभी बेटे आप एक्सरसाइज 6.1 करने के काबिल होंगे। तो बेटे देखते हैं इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ये बेटे आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये बेटे आपके पास है वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन को बेटे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये दोनों लाइंस बेटे जब हम इनको एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे तो परपेंडिकुलर ड्रा करने के नतीजे में दोनों लाइंस को हमारे पास जहाँ पर ये दोनों लाइंस मिलेंगी बेटे उसको हम कहते हैं ओरिजिन। परपेंडिकुलर ड्रा करने का मतलब ये है, दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90s का। ये बेटे हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से ये बेटे 0 में 90 ऐड करें 90, फिर 90 में 90 ऐड करें 180 में 90 ऐड करें तो बेटे आएगा 270 में बेटे आप 390 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ये डैश है बेटे, माइनस नहीं है, ये डैश है। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए 0 और 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सेम। इसलिए 0 और 360 डिग्री आपस में क्या है, इक्वल। अच्छा, और बेटे जब हम इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं दोनों लाइंस को, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, जब हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास ये जो प्लेन है, इस वक्त जो पेज है वो बेटे आपके पास क्या है, प्लेन। ये प्लेन 4 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड। ये बेटे आपके पास है फर्स्ट और अच्छा और दूसरा। ये जो हमारे पास 4 पार्ट्स आए हैं बेटे, ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है बेटे आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है आपके पास, यही समझ लिया आसान लफ्जों में, एक दो एक्सिस के दरमियान, जैसे ये वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, और ये क्या है वाई एक्सिस, दो एक्सिस के बिटवीन जो रीजन होता है बेटे उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाई और एक्स डैश यानी कि ओरिजिन के बेटे पॉजिटिव साइड पर हम एक्स एक्सिस लेते हैं, ओरिजिन के राइट साइड पर हम एक्स एक्सिस लेते हैं बेटे पॉजिटिव, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर हम एक्स एक्सिस लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव एक्स एक्सिस को बेटे एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस बेटे हम लेते हैं पॉजिटिव, और उसको बेटे वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओरिजिन के लेफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस बेटे हम लेते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सिस को बेटे हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखें वाई डैश के बिटवीन जो ओरिजिन है वो बेटे सेकंड क्वाड्रेंट है। नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस के दरमियान ये जो रीजन है ये बेटे थर्ड क्वाड्रेंट है। नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बिटवीन जो रीजन है ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया बेटे। फिर उसके बाद आपके पास एक रोटेशंस का बेटे मामला आएगा। रोटेशन क्या है, एक बेटे आपके पास होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और एक आपके पास होती है क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपके पास क्या है बेटे, देखें क्लॉक की जो नीडल्स हैं वो इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं ना, तो अगर उसके अपोजिट रोटेशन क्या है बेटे आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बेटे हम उस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में बेटे हम एंगल लेते हैं पॉजिटिव, तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 30। और क्लॉकवाइज जो रोटेशन आपके पास ये देखें ज़रा, जो क्लॉक की नीडल्स हैं बेटे ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये आपके पास डायरेक्शन क्या है बेटे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम बेटे एंगल लेते हैं वो लेते हैं नेगेटिव। फर्ज करें मान लें कि ये एंगल क्या है 30, तो चूंकि इसकी रोटेशन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो लिहाजा हम कहेंगे ये पॉजिटिव 30 डिग्री है। और चूंकि ये रोटेशन क्या है आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो लिहाजा हम कहेंगे ये एंगल क्या है, नेगेटिव 30 आ जाएगा। अच्छा बेटे, उसके बाद आपने ये भी याद रखना आप लोगों ने कि ये जो आपके पास कंप्लीट रोटेशन होती है, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बेटे 0 से, ये 90, 180 के बाद बेटे ये आ जाएगा 270, और ये आ जाएगा 360।
यानी कि जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पर हम पहुँच गए, तो ये एक रोटेशन आपकी क्या होगी, कंप्लीट रोटेशन होगी। तो कंप्लीट रोटेशन बेटे आपके पास 360 डिग्री के इक्वल होती है। ये देखें 0, 90, 180, 270 और 270 ये क्या है 360। तो एक कंप्लीट रोटेशन बेटे आपके पास क्या होती है 360 डिग्री के इक्वल होती है। अब बेटे उसके बाद देखें को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स आपके पास एक ऐसे एंगल्स होते हैं जिनकी इनिशियल और फाइनल टर्मिनल साइड जो है वो बेटे क्या होती है सेम। ये देखें फर्ज करें ये एक एंगल हमारे पास 45 डिग्री जिसकी इनिशियल साइड जो है वो बेटे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और टर्मिनल साइड बेटे ये देखें इसके ये जो हमारे पास रे आ रही है जो ओ से शुरू ओरिजिन से शुरू हो रही है ओ से, इस रे के इधर जो है ये क्या है आपके पास टर्मिनल साइड इसकी। ये जो बेटे टेल है इसको इनिशियल साइड कहते हैं और ये जो एरो हेड है इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। अब चूंकि आपके पास एंगल क्या है 45 डिग्री, हमने बताना यह है कि इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा। बेटे चूंकि हमने करने हैं क्वेश्चंस तो आपने सिंपल वे में याद रखना है कि अगर आप 45 डिग्री में कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री ऐड कर देंगे तो जो आपके पास एंगल आएगा 360 डिग्री में 45 डिग्री ऐड करें तो एंगल आएगा 405 डिग्री। 405 डिग्री और 45 डिग्री ये दोनों एंगल्स बेटे आपस में क्या है को टर्मिनल। ठीक है, बस क्या याद रखना है जो भी एंगल गिवन होगा उसमें आपने कंप्लीट रोटेशन यानी कि 360 डिग्री को ऐड कर देना है तो आपके पास जो एंगल आएगा वो बेटे ये एंगल और 45 डिग्री ये दोनों आपस में क्या होंगे को टर्मिनल। कैसे ये देखें ज़रा डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बेटे ये देखें ये आपके पास क्या था, फर्ज करें ये एंगल है 45 डिग्री। 45 डिग्री में हमने इसका को टर्मिनल एंगल ड्रा करना है तो को टर्मिनल एंगल के लिए मैंने क्या कहा है कि 360 डिग्री बेटे आपने क्या करना है इसमें ऐड करना है यानी कंप्लीट रोटेशन। ये बेटे यहाँ से हम शुरू स्टार्ट ले लेते हैं 0 से। ये बेटे ये आपके पास 45 डिग्री में जब आप लोगों ने 360 ऐड किया तो ये आया था ना 405 डिग्री। चलें इसको 45 डिग्री तो ये हमें ये तो हमें नज़र आ रहा है ये हमें। ये देखें जी 405 डिग्री को हम कैसे जो है प्लॉट ड्रा करेंगे। ये देखें ये बेटे 0 से हम शुरू लेंगे ये 0, 90, 180, 270 और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 360 यानी कंप्लीट रोटेशन हमें 360 हो गया। और ये एंगल आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था 45 डिग्री। तो ये बेटे 360 डिग्री ये यहाँ तक कंप्लीट रोटेशन यहाँ तक बनती है ये है 360 डिग्री में ये 45 डिग्री ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 405। अब ये कैसे आपस में को टर्मिनल है ये देखें। ये है बेटे आपके पास 405 और ये क्या है आपके पास 45 डिग्री। इसकी इनिशियल साइड ये देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। ये देखें इसकी भी यहीं से हमने शुरू किया था ना ये एंगल। ये बेटे इसकी क्या है इनिशियल साइड। ये देखिए इनिशियल साइड क्या है सेम यानी कि सेम एक्सिस के ऊपर है। इसी तरह टर्मिनल साइड इस 45 डिग्री की देखें ये है ना बेटे और इसकी भी क्या है ये देखिए सेम रे के ऊपर है टर्मिनल साइड्स की। तो लिहाजा हम कहेंगे 45 डिग्री और 405 डिग्री आपस में क्या है को टर्मिनल। ये आपके पास कैसे को टर्मिनल आपके पास कब को टर्मिनल एंगल आए जब आपने गिवन एंगल में 360 डिग्री यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन आपने ऐड की तब जो आपके पास जो एंगल आया वो एंगल और ये एंगल आपके पास क्या बन गए को टर्मिनल। इसका मतलब को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने के लिए गिवन एंगल में आपको 360 डिग्री जो एंगल है वो बेटे क्या करना पड़ेगा ऐड। अब लेकिन कंप्लीट रोटेशन बेटे कंप्लीट रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख देते हैं हम। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटे हम एंगल क्या लेते हैं नेगेटिव। अभी आपको पता है ये देखिए क्लॉकवाइज ये है ना रोटेशन। ये देखें बेटे यहाँ से शुरू कर लें 0 ये आ जाएगा बेटे -90 ज़रा परपेंडिकुलर है ना तो 90 ही ऐड करेंगे। 0 में 90 ऐड करेंगे तो 90 आएगा। नेगेटिव क्यों? इसलिए कि इसकी डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। 90 में बेटे फर्दर 90 ऐड करें 180 आएगा लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, 180 डिग्री में 90 ऐड करें तो बेटे आपके पास आ जाएगा -270 डिग्री। फिर 270 डिग्री में 90 ऐड करें 360 लेकिन क्या आएगा नेगेटिव। क्योंकि इसलिए कि क्लॉकवाइज रोटेशन हम बेटे उसमें एंगल क्या लेते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंप्लीट रोटेशन जो है वो आपके पास क्या आएगी -360 डिग्री। तो ये देखें अब हम
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं तो 45 डिग्री में 360 डिग्री माइनस करेंगे तो बेटे आपके पास आ जाएगा -315 डिग्री। 45 डिग्री और -315 डिग्री ये आपस में क्या है, को टर्मिनल। ये देखिए बेटे डायग्राम की मदद से समझते हैं इसको। ये आपके पास 45 डिग्री, चूंकि ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वन का क्या मतलब, जिसके पीछे कोई साइन ना हो वो पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव है ना बेटे, तो ज़ाहिर इसकी रोटेशन क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और चूंकि ये नेगेटिव एंगल आया हमारे पास 315 डिग्री, ये इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूँ आपने मूव करना। अब यहाँ से शुरू कर लें, 0 से 0, ये -90, ये -180, ये -270। अब ये देखें, अगर मैं इधर इस कंप्लीट कर लूँ, यहाँ तक ले आऊँ, इसको भी आगे फर्दर बढ़ा दूँ, तो ये कंप्लीट रोटेशन तो आ जाएगी -360 की, 360 डिग्री के। लेकिन हमें क्या चाहिए, -315। इसका मतलब ये जो आपके पास कंप्लीट रोटेशन, फर्ज करें ये इसको भी फर्दर आगे मिला लें, ये 360 बन गया। 360 डिग्री में से 45 हमें माइनस करना पड़ेगा। ये 45 डिग्री आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 360 यहाँ तक बनता है ना बेटे, ये हम माइनस कर देंगे, यानी कि ये एंगल यहाँ तक हम जो है, यहाँ पर आकर आपका एंगल बनेगा बेटे 315। ये 45 डिग्री हमने क्या कर दिया, यानी कि ये कंप्लीट रोटेशन -360 है ना बेटे, तो 45 डिग्री क्या करेंगे, माइनस। तो इसका मतलब ये माइनस करें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये 0, 90, 180, 270, 270 में ये बेटे आगे फर्दर जो एंगल ये यहाँ तक आएगा आपके पास 315 डिग्री। अब ये कैसे को टर्मिनल है, ये देखें, इनिशियल साइड सेम एक्सिस के ऊपर है और इसकी टर्मिनल साइड भी देखें सेम रे के ऊपर है, इसकी टर्मिनल साइड भी ये है और इसकी टर्मिनल साइड भी सेम रे के ऊपर है। तो लिहाजा हम कहेंगे 45 डिग्री और -315 डिग्री क्या है आपस में, को टर्मिनल। लेकिन चूंकि हमने करने हैं क्वेश्चंस, हमारे पास ऑप्शन है, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लें या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट कर लें। लेकिन बेटे हम सिर्फ लेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन है वही बेटे हम उसी के लिए हम को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करेंगे। फिर बेटे उसके बाद आपके पास यहाँ पर एंगल को मेजर करने के दो सिस्टम है आपके पास, एक है बेटे सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा आपके पास सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो हम एंगल्स के यूनिट्स बेटे यूज़ करते हैं वो है डिग्री, मिनट और सेकंड। सेकंड आपके पास सबसे छोटा यूनिट है, उससे बड़ा यूनिट मिनट है और मिनट से बड़ा यूनिट क्या है, डिग्री। डिग्री बेटे सबसे बड़ा यूनिट है आपके पास जो, अच्छा फिर उसके बाद डिग्री, मिनट, सेकंड जो आपके पास जो है, इस सिस्टम को सेक्साडेसिमल जो सिस्टम है बेटे आपके पास, इसको हम क्यों सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, इसलिए इसकी बेस 60 मानी जाती है। ये बेटे आपने याद रखा, क्योंकि आपकी क्लास 9 है तो सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम 60 को बतौर बेस लेते हैं, एज ए बेस लेते हैं 60 को, इसलिए हम इसको कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। अच्छा फिर उसके बाद 1 डिग्री बेटे इक्वल होता है 60 मिनट के। ये जो बेटे आपने सिंगल बार यहाँ पे लगाई है ये मिनट को रिप्रेजेंट करती है, और 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। ओ सॉरी 1 मिनट इक्वल है 60 सेकंड के। सेकंड के लिए बेटे हम 2 बार यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे मिनट के लिए सिंगल बार और सेकंड के लिए डबल बार। तो ये बेटे रिजल्ट आपने याद रखना, ये क्वेश्चंस में आपकी मदद करेंगे। फिर उसके बाद आएगा सर्कुलर सिस्टम बेटे। सर्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। अब रेडियन आपके पास क्या है बेटे, ये फर्ज करें ये आपके पास एक सर्कल है और ये उसका क्या है, रेडियस। ये सेंटर O है, OA आपके पास क्या है, रेडियस। रेडियस क्या है, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस। कहते हैं जितनी लेंथ रेडियस की है, रेडियस की लेंथ के इक्वल आप एक लेंथ ड्रा करें। फर्ज करें ये 2 सेंटीमीटर है रेडियस, तो आर्क लेंथ भी कितनी लें, 2 सेंटीमीटर। तो फिर उस आर्क लेंथ को बेटे आप सेंटर के साथ मिला दें, तो उस वक्त जो आपके पास एंगल आएगा वो होगा 1 रेडियन। यानी कि आपके पास एंगल कब 1 रेडियन आएगा, अगर आपका रेडियस और जो लेंथ है ये दोनों आपस में क्या हो, इक्वल। यानी कि आप रेडियस की लेंथ के इक्वल आर्क लेंथ ड्रा करें, तो उस वक्त जो आपके पास एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंगल बनेगा वो बेटे होता है 1 रेडियन। तो जब हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं तो उस सिस्टम को बेटे हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। और ये बेटे ये दोनों रिजल्ट आपने याद रखने हैं कि पाई रेडियन जो है ये बेटे इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है। अगर आप लोगों ने रेडियन में आंसर निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये पाई को बेटे इस तरफ आके क्या कर देंगे, डिवाइड 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई।
ये बेटा आपको रेडियन में आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए डिग्री में तो आप क्या करेंगे, 180 डिग्री को बेटे इस तरफ ले आएंगे तो ये पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन, यानी कि 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आपने ये बात याद रखनी है कि पाई को 180 पे डिवाइड करना है। अगर आपको डिग्री में मतलब को एंगल डिग्री में दिया गया है आपको, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो आप लोगों ने 1 रेडियन में, तो आप क्या करेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बेटे पाई। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये है, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ये रिलेशन आप लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है बेटे। अगर कोई बोलने में सुनने में बेटे अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो ज़ुबान फिसल भी सकती है, वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसके लिए बेटे माजरत खाऊंगा आप लोगों से, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इजी वे में आप लोगों तक बात पहुंचाई जाए। तो बेटे अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स भी करें। आपकी तरफ से मेरे लिए एप्रिसिएशन यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़।